हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड के महीने में अगर आप गोबर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको 4-5 इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना है। देखिए, ठंड में गोबर के प्रयोग करने में कोई खराबी नहीं है। बहुत किसान भाई ये सोचते हैं कि ठंड में गोबर का प्रयोग करेंगे तो हमारी पानी जल्दी खराब हो जाएगी, हमको पानी को जल्दी एक्सचेंज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ठंड को प्रयोग करने का एक सही समय होता है। अगर उन परिस्थितियों में अगर आप गोबर का प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने मछली पालन में फायदा होगा। गोबर का सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कब प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर बादल घिरा हुआ है या फिर ठंड है वो 15 डिग्री से नीचे जा चुका है ना, 15 डिग्री से नीचे जा चुका है आपका पानी का तापमान, या फिर बादल घिरा हुआ है या फिर पानी गिरने वाली है, उन परिस्थितियों में हमको बिल्कुल भी गोबर का प्रयोग नहीं करना है। आपका पानी, जो तालाब का पानी का कलर है वो स्लाइटली हरा से ज्यादा गहरा हरा हो गया है, डार्क हरा कलर में चेंज हो गया है, भूरे कलर में चेंज हो गया है, तब आपको गोबर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि गोबर का क्योंकि तालाब कब हरा होता है, जब आपके तालाब में ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा ज्यादा हो गई है, तालाब में आपकी ज्यादा स्लज की मात्रा बढ़ गई है, जिससे ये होता है कि तालाब का पानी है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसका पानी का कलर या तो आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा या फिर वो भूरा कलर का दिखाई देता है। तो अगर उन परिस्थितियों में अगर आप काऊ डंक या फिर गोबर का प्रयोग करेंगे तो आपको उससे फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि इससे पानी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी और अमोनिया बहुत ज्यादा बनने लगेंगी। तो उससे अच्छा यह है कि उन परिस्थितियों में आपको गोबर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये 2-3 परिस्थितियां हैं जहां पर गोबर का प्रयोग नहीं किया जाता। साथ ही साथ ऐसे मछली जो कार्निवोरस है, जैसे आपकी पंगासस मछली हो गया, ठीक है, आपके सिंगी हो गया, मांगुर हो गया, इन मछलियों को क्या है प्लैंकटन पर ये ज्यादा डिपेंड नहीं रहते, उनको अलग से सप्लीमेंट्री फीड अपने को तालाब में डालना ही पड़ता है। तो उन परिस्थितियों में आपको गोबर को नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि गोबर से क्या होता है, हम लोग प्लैंकटन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, क्योंकि गोबर में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, है ना, और आपकी पोटास, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, वो उपस्थित होते हैं जो आपके प्राकृतिक भोजन को बनाने में मददगार साबित होती है। तो आपकी कार्निवोरस मछलियों को प्लैंकटन पर ही ज्यादा डिपेंड नहीं रहते, उनको अलग से सप्लीमेंट्री फीड, है ना, प्रोटीन युक्त हाई प्रोटीनस फीड आपको अपने इन मछलियों को खिलाना पड़ता है। तो इस यहाँ पर भी हमको गोबर का प्रयोग नहीं करना है। अब सवाल आता है कि गोबर का प्रयोग कब करना चाहिए ठंड के महीने में। देखिए, आपका जो बादल है वो क्रिस्टल क्लियर साफ है ना, अच्छे से धूप खिली हुई है, कोई बादल वगैरह नहीं दिख रहा है, उन परिस्थितियों में अपने को गोबर का प्रयोग करना चाहिए। आपका जो पानी का कलर है वो ब्लू कलर में चेंज हो गया है, मतलब एकदम साफ सुथरा पानी दिख रहा है आपको, जो हम लोग नॉर्मल तालाब वगैरह में नहाते हैं, नदी नाले का जो पानी है जो अपने को थोड़ा ब्लू कलर दिखाई देता है, एकदम साफ दिखाई देता है। तो मछली पालन में पानी का एकदम साफ होना अच्छी बात नहीं है, पानी का कलर आपको स्लाइटली हरा होना चाहिए, स्लाइटली हरा, थोड़ा हल्का हरा होना चाहिए, ठीक है, वो मछली पालन के लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपके पानी का कलर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ दिखाई दे रहा है, तो वहां पर हम लोग फर्मेंटेशन के लिए, मैन्यूरिंग के लिए हम लोग काऊ डंक का प्रयोग बिल्कुल आपको करना चाहिए। इसी वजह से जब आप तालाब की तैयारी करते हैं, जब आपने अभी बच्चा नहीं छोड़ा है उसके पहले जब हम लोग तालाब की तैयारी करते हैं, उस समय सही अमाउंट में गोबर का प्रयोग करना, खासकर गोबर को सड़ा करके प्रयोग करना, डायरेक्ट गोबर को तालाब में ना डाल करके उसके 2 से 3 दिनों तक अगर आप उसको फर्मेंटेशन करते हैं, उसमें थोड़ी मात्रा में आपके यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, थोड़ी मात्रा में उसमें अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक, है ना, या फिर ईस्ट पाउडर, थोड़ा गुड़, ये सारी जो चीजें हैं वो गोबर को सड़ाने में और उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। तो 2 से 3 दिन तक सड़ाने के बाद अगर आप गोबर को तालाब की तैयारी के दौरान प्रयोग करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आपका पानी का कलर है उसको हरा कलर करने में गोबर बहुत ही मेजर रोल अदा करता है, और इसका प्राइस भी आपको कम पड़ता है, 4 से 5 रुपए पर किलो के हिसाब से आपको गोबर कहीं से भी मिल जाएगा। तो उसको आप परचेज करके आप अपने तालाब में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गोबर बहुत ज्यादा पुराना भी ना हो, जिसमें फंगस लगा हो, जिसमें कीड़े मकोड़े लगा हो। फ्रेश गोबर, 2 से 3 दिनों का गोबर है, फ्रेश रहता है, उसको आपको अपने तालाब में प्रयोग करना है।
सड़ा करके ही प्रयोग करिए तालाब की तैयारी के दौरान। ये तो हुआ जब आपके पानी है वो एकदम साफ है ना, तब आप अपने तालाब में गोबर का प्रयोग कर सकती हैं। दूसरा आता है ऐसी मछलियां जो प्राकृतिक भोजन पर ही पाली जा रही हैं, जैसे आपकी आईएमसी मछलियां हो गई, कतला, रोहू, मृगल, आपकी एक्सोटिक कार्प मछलियां हो गई, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, है ना, मृगल, ये सारी मछलियां हैं जो आपकी प्राकृतिक भोजन पर ज्यादा पाली जाती हैं। इसको अलग से आपको हाई प्रोटीन युक्त आहार खाना नहीं खिलाना पड़ता। इस वजह से आपको तालाब में समय समय पर फर्मेंटेशन करते रहना पड़ता है, ताकि तालाब में प्राकृतिक भोजन की मात्रा है वो अच्छे से बनी रहे। और अलग से आपको ज्यादा खाने पर फोकस ना करके आप फर्मेंटेशन पर फोकस करके भी इन मछलियों का पालन कर सकते हैं। इस वजह से ऐसे तालाब में गोबर का प्रयोग बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो यहाँ पर मैं तो यही सलाह देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए गर्मी का समय है जहाँ पर मछलियों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर आप खाना जरूर डालिए। आप सप्लीमेंट्री फीड के रूप में आप फिर अगर कंपनी वाले फीड डालते हैं वो डालिए। आप अगर सरसों की खली, राइस ब्रान, राइस पॉलिश, इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो वो जरूर डालिए। लेकिन ठंड में क्या होता है, ठंड में बहुत बार मछलियां खाना छोड़ देती हैं। वो आप सप्लीमेंट्री फीड डालेंगे लेकिन खाना आपका बच जाता है। जब पानी का तापमान है वो 15 डिग्री से नीचे जाती है तो मछलियां अपने आप खाना है वो छोड़ देती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं अपने गर्म एनवायरनमेंट पर रहूं, ऊपर आने का उनका इच्छा नहीं होता है ना। तो इससे अच्छा ये है कि आप ठंड में खाना कम कर दीजिए, लेकिन ठंड में सही समय देखकर, अगर आप पानी का कलर स्लाइटली हरा है तो गोबर मत डालिए, लेकिन आपको लग रहा है कि तालाब में प्राकृतिक भोजन की कम है और मछलियां अलग से जो सप्लीमेंट्री फीड अपन डाल रहे हैं उसको भी मछलियां नहीं खा रही, उन परिस्थितियों में आपको तालाब को गोबर को सड़ा करके, है ना, पर एकड़ लगभग 2 से 250 किलो गोबर, उसमें कम से कम 5 से 10 किलो सरसों खली डाल दीजिए, थोड़ी मात्रा में आप राइस ब्रान डाल दीजिए, है ना, थोड़ी मात्रा में अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक डाल दीजिए और गुड़ डाल दीजिए। इन सभी को सड़ा करके आप अपने तालाब में अप्लाई कर सकते हैं। इससे यह होगा कि तालाब में आपकी प्राकृतिक भोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए मछलियां आपकी अलग से सप्लीमेंट्री फीड खाना छोड़ दिए हैं तो उसकी जगह वो प्राकृतिक भोजन खा करके भी अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी। अगर हम प्राकृतिक भोजन भी डालना बंद कर देंगे, अलग से सप्लीमेंट्री फीड भी डालना बंद कर देंगे, तो यहाँ पर ठंड में आपकी मछलियों का ग्रोथ नहीं होगा। तो उससे अच्छा ये है कि ठंड में आप सही अमाउंट में फर्मेंटेशन कर दीजिए, पानी का कलर पहले चेक कर लीजिए, सेचेट डिस्क की उपयोग करिए। सेचेट डिस्क का उपयोग करके आप अपनी प्लैंकटन लेवल को मेजर कर लीजिए, या फिर प्लैंकटन नेट ऑर्डर करके आप प्लैंकटन लेवल को मेजर कर लीजिए। अगर अमाउंट आपको कम लगता है तो आपको तालाब में फर्मेंटेशन जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप कंडीशन के हिसाब से गोबर का प्रयोग करेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे, पानी की आपकी कितना उसकी ट्रांसपेरेंसी है उसको मेजर कर लीजिए, प्लैंकटन लेवल को मेजर कर लीजिए, पानी के तापमान को मेजर कर लीजिए, है ना, ऑर्गेनिक लोड अगर आप मेजर कर पाते हैं वो भी कर लीजिए, स्लज वगैरह को देख लीजिए कि कितना, अगर स्लज ज्यादा होगा तो ज्यादा तालाब में आपको गोबर डालने की जरूरत नहीं है। तो चीजों के हिसाब से हम लोग गोबर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।